स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां आज हम पढ़ेंगे कैलाश मंजू बिश्नोई द्वारा लिखा गया उपन्यास कलेक्टर साहिबा 2 का अध्याय 3, नॉर्थ ईस्ट में हम दो। अगले दिन सुबह की पहली किरणें जब गुवाहाटी की गलियों में चमकने लगी, तब तक हम दोनों की यात्रा शुरू हो चुकी थी। गुवाहाटी से शिलोंग की सड़कें जैसे एक रहस्यमयी दास्तान की शुरुआत थी। हमारे दिल में एक अदृश्य उत्सुकता थी जो हर मोड़ पर बढ़ती जा रही थी। गाड़ी की खिड़कियों से बाहर झांकते हुए हम उन हरे भरे परिदृश्यों को देख रहे थे जिन्हें एक चित्रकार ने अपनी कूची से उकेरे थे। शिलोंग की ओर जाते हुए रास्ते में चाय के छोटे छोटे ढाबे, घने जंगल और बर्फ से ढके पहाड़ों का दृश्य मन को मोह लेने वाला था। एंजल ने खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे हमारी यात्रा की शुरुआत भी एक नए अध्याय की तरह है। उनके शब्दों में एक जादू था जो हर दृश्य को और भी सुंदर बना रहा था। सुंदर पहाड़ियों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर मधुर संगीत के साथ फर्राटा भरती हमारी गाड़ी गुवाहाटी से शिलोंग की ओर 25 किलोमीटर का रास्ता कब तय कर गई, हमें पता भी न चला। मेघालय की हरी भरी वादियों में हमारी यात्रा की शुरुआत किसी रोमांटिक फिल्म के सीन की तरह हुई। बादलों का घर कहे जाने वाले इस प्रदेश में हम दोनों, मैं और एंजल, हाथों में हाथ डाले मस्ती से घूम रहे थे। एंजल ने बादलों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, जैसे ये बादल हमें घेरने आए हैं। लगता है हम किसी परीलोक में आ गए हैं। और तुम तो परी हो ही ना, एंजल ने मेरी बात पर जोर से ठहाका लगाते हुए कहा। और तुम क्या सोचते हो, ये परी सिर्फ आसमान में उड़ती है? मुझे देखो, इस पहाड़ी पर चढ़कर भी तुम्हारे साथ मस्ती कर रही हूँ। हम दोनों ठंडे पानी में पैर डालकर बैठे और हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मेघालय की वादियों में हम सिर्फ प्रकृति की सुंदरता ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ जी भरकर मस्ती का लुत्फ भी उठा रहे थे। शिलोंग शहर प्रवेश में करने से 15 किलोमीटर पहले हमारे ड्राइवर ने गाड़ी थोड़ी धीमी की। हमने देखा सड़क के दाईं ओर एक बहुत बड़ा जलाशय दिखाई दे रहा था। ड्राइवर ने बताया कि ये उमियाम लेक है। इसे उमियाम झील या बड़ा पानी झील भी कहा जाता है। हम उमियाम झील के किनारे पहुंचे, जहां चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैली थी। रात की ठंडक ने हमें अपने भीतर समेट लिया था, जैसे एक अदृश्य पंछी ने हमारे चारों ओर अपने पंख फैला लिए हो। झील का पानी स्थिर था, मानो समय खुद वही ठहर गया हो और उसमें पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी महिमा में प्रतिबिंबित हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने झील के गर्भ में एक विशाल चांदी का सिक्का डाल दिया हो, जो चमकते हुए किसी अलौकिक संसार की कहानी बयां कर रहा हो। हम दोनों धीरे धीरे झील के किनारे बने पत्थरों की ओर बढ़े और उनमें से एक पर बैठ गए। उन पत्थरों पर दूधिया चांदनी इस तरह बिखरी हुई थी जैसे किसी दिव्य हाथ ने उन्हें चांदी के रंग में रूपहला रंग दिया हो। हर पत्थर की सतह से मानो एक रहस्यमय उजाला फूट रहा हो जो हमें अपने मोह पाश में बांध रहा था। मैंने चुपचाप एंजल की ओर देखा। उसकी आंखें झील की ओर थी, लेकिन उसमें छिपे विचार कहीं और ही भटक रहे थे। मुझे लगा कि इस खामोशी को तोड़ने का यही सही समय है। क्या तुमने कभी चांद को ध्यान से देखा है? मैंने उसकी ओर मुड़कर धीमे से पूछा। एंजल की आंखें थोड़ी देर के लिए मेरी आंखों से मिली। उस क्षण में ऐसा लगा मानो उसके भीतर भी कोई चुपचाप बसा सवाल जाग गया हो, जिसे वह अब तक छिपाए हुई थी। लेकिन फिर वह मुस्कुराई और उसकी दृष्टि फिर से चांद की ओर लौट गई, जो अब भी उसी स्थिरता से झील के पानी पर तैर रहा था। इसके बाद हम नेहकलिकाई वाटरफॉल देखने गए। वहां की अद्भुत ऊंचाई और बहते पानी ने हमें मोहित कर दिया। मैंने एंजल की ओर देखा और कहा, एंजल, इस झरने की तरह हमारे प्यार का भी अंत नहीं होना चाहिए। एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गिरीश, और जैसे इस झरने की हर बूंद जीवन को ताजगी देती है, वैसे ही तुम्हारी हर बात मेरे जीवन को खुशी से भर देती है। फिर हम दोनों शिलोंग पीक की ओर बढ़े। ऊंचाई पर पहुंचते ही मैंने कहा, वाह एंजल, इस ऊंचाई से देखो, हमारी प्रेम कहानी इतनी ऊंची और पवित्र हो गई है। एंजल ने हंसते हुए कहा, हाँ गिरीश, और अगर मैं गिर गई तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा हमेशा के लिए। एंजल, जब तुम पास होती हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। गिरीश, तुम्हारे बिना ये दुनिया सूनी सी लगती है, बिना रंग की हो जैसे। तुम्हारे बिना जीना भी नहीं आता, तुझसे ही तो जीना है, मैंने कहा।
तू मेरे जीवन की बरसात है जो हर पल मुझे तरोताज़ा कर देती है। तेरे बिना ये दिल उदास हो जाता है जैसे बिना बरसात के बादल। मैंने कहा, गिरीश, तेरे बिना जिंदगी अधूरी है जैसे बिना बरसात की धरती सूनी है। उसने कहा, तेरी हंसी में वो मिठास है जैसे बारिश की पहली बूंद में होती है। मैंने कहा, हम दोनों मेघालय की सर्पीली सड़कों पर गाड़ी में बैठे थे और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई विशालकाय पहाड़ हमें अपनी बाहों में समेटे ले जा रहा हो। बाहर का नज़ारा एकदम हरा भरा था और एंजल ने खिड़की से बाहर देखते हुए मजाक में कहा, यार, ऐसा लगता है कि भगवान ने हरा रंग खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट मेघालय वालों को दे दिया हो। मैंने हंसते हुए कहा, और हम जैसे दो रंग बिरंगे प्राणी इस हरे भरे संसार में भूल से आ गए। तभी अचानक सामने से एक झरना आ गया। उसकी खूबसूरती देखते ही एंजल ने कहा, वाह, ये जगह तो ऐसी है जैसे फिल्म का सेट हो और हम दोनों हीरो हीरोइन बनकर घूम रहे हो। बस, मैंने आंख मारते हुए कहा, अब पृष्ठभूमि में रोमांटिक गाना भी बजना चाहिए। एंजल ने आंखें नचाते हुए जवाब दिया, बजने दो, लेकिन मैं गाने के बजाय झरने में धक्का मारने के मूड में हूँ। चेरापूंजी के ओमिंग्स पार्क में बारिश की फुहारों में भीगते हुए एंजल ने मुझसे कहा, गिरीश, ये जगह तो किसी सपने जैसी है। यहाँ के बादलों में खो जाने का मन करता है। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ एंजल, सच में लगता है जैसे हम बादलों में नहीं तुम्हारी बाहों में खो गए हैं। वैसे कहते हैं जब प्रेमी जोड़ा साथ हो तो हर जगह चेरापूंजी हो जाती है। एंजल ने शरारती हंसी के साथ जवाब दिया, तो फिर इस बारिश को भी हम अपनी रोमांटिक कहानी का हिस्सा बना लेते हैं। मैंने मजाक में कहा, बिल्कुल, जैसे तुम और ये बारिश दोनों ही कभी थमते ही नहीं। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हादसा हो। अच्छा, मेरे पास भी एक पंचलाइन है, दिल को दिल से राह मिलती है और जब राह बंद हो जाए तो दिल बंद हो जाता है। उसके इस मजाक पर हम दोनों की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2 दिन मेघालय में बिताने के बाद हम अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। अरुणाचल प्रदेश की सर्द शाम में जब हम होटल के अंदर दाखिल हुए तो जैसे बाहरी दुनिया कहीं पीछे छूट गई। होटल की सजावट में वो सादगी थी जो हमें पहली नजर में भा गई। दीवारों पर हाथ से बने चित्र, लकड़ी के फर्नीचर की खुशबू और खिड़की से दिखता पहाड़ों का विशाल विस्तार, हर चीज हमें एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। हमारे कमरे में दाखिल होते ही एंजल ने खिड़की की तरफ रुख किया। पहाड़ों की चोटियां सफेद धुंध से ढकी हुई थी और आसमान में हल्का गुलाबी रंग फैल चुका था। मैंने दरवाजा बंद किया और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो मैंने पहले भी कई बार देखी थी, एक जादुई चमक जो मुझे हमेशा उसकी ओर खींच लाती थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। एंजल ने एक पल के लिए मेरी ओर देखा और फिर खिड़की से बाहर झांकते हुए बोली, यह जगह जैसे हमें खास बनाने के लिए बनी हो। मैं उसकी नज़रों को पकड़ते हुए मुस्कुराया, या फिर शायद हम ही इस जगह को खास बना रहे हैं। एंजल ने हंसते हुए मुझे देखा और बोली, तुम हमेशा से ही बहुत बातें बनाने वाले रहे हो। मैंने उसकी बात पर हल्का सा हंस दिया और फिर उसके पास आकर उसे कमर से अपने करीब खींचा। हमारे बीच की दूरी जैसे मिट सी गई। कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर से आती ठंडी हवा हमारे बीच में गर्मी को और भी बढ़ा रही थी। मैंने उसके बालों में हाथ फिराया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, शायद बातें बनाना मेरी आदत हो, लेकिन आज यह पल असली है और मैं चाहता हूँ कि इसे हमेशा के लिए याद रखूं। एंजल ने मेरी बाहों में झूलते हुए मेरी आंखों में देखा और धीरे से बोली, मुझे लगता है कि हमारे बीच हर पल खास होता है, लेकिन आज कुछ अलग है। मैंने उसकी बात पर हामी भरी और उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। हमारी सांसें एक दूसरे की सांसों में मिल रही थी। कमरे का सन्नाटा हमें और करीब ला रहा था। मैं उसके होठ के पास झुककर बोला, तुम मेरे लिए कितनी खास हो, यह बताने के लिए शायद शब्द कम पड़ जाए। एंजल ने धीरे से मेरी बात काटते हुए कहा, शब्दों की जरूरत नहीं है, बस तुम हो और मैं हूँ। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने उसे और करीब खींचा और फिर हम दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे को महसूस किया। बाहर की ठंडी हवा, कमरे में बजता हल्का हल्का संगीत और हमारे बीच की नजदीकियां, यह सब जैसे समय को रोक देने का आह्वान कर रहे थे। होटल के कमरे की दीवारों ने हमारे बीच की खामोशियों और उन बातों को सुना जो हमने कभी कहे बिना एक दूसरे से कही। उस पल में सब कुछ जैसे ठहर सा गया था, सिर्फ मैं, एंजल और हमारा प्यार।
सूरज की सुनहरी किरणें शाम को अपने रंग में रंग चुकी थी। मैं अपनी लेखनी में खोया हुआ था जब अचानक मेरे फोन पर एक हल्की सी कंपन हुई। स्क्रीन पर एंजल का नाम चमक रहा था। मॉल के बाहर खड़ी हूँ, आ जाओ, अब लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। उसके मैसेज में एक अद्भुत रोमांच और सादगी का मेल था। मैंने जल्दी जल्दी अपनी चीजें समेटी और दरवाजे की ओर बढ़ा। बाहर निकलते ही ठंडी हवा के झोंके ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। रास्ते में मैं सोचता रहा, एंजल की मुस्कान, उसकी बातें और वह अनोखा समय जो हमने साथ बिताया था। मॉल के बाहर एंजल नीली ड्रेस में खड़ी थी। उसकी मुस्कान चांदनी रात की तरह खिली हुई थी। तुम आ गए, उसने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। हमने कार में बैठकर शहर की हलचल से दूर निकलने का मन बनाया। धीरे धीरे शहर की लाइट्स पीछे छूटने लगी और हम हाईवे पर आ गए। सड़क के किनारे लगे पेड़ और लैंप पोस्ट के पीछे छूटते जा रहे थे, जैसे समय भी हमारे साथ एक रिदम में बह रहा हो। हम दोनों ने कोई बात नहीं की, सिर्फ एक दूसरे के साथ होने का एहसास ही काफी था। रेडियो पर एक धीमा सा संगीत बज रहा था जो हमारी कहानी को और भी रोमांटिक बना रहा था। रास्ते में हमने एक छोटे से ढाबे पर चाय पीने का निर्णय लिया। ढाबे की मध्यम रोशनी में एंजल की आंखें और भी गहरी लग रही थी। उसकी हर बात में एक सादगी थी, एक जादू था जो मुझे खींचे ले जा रहा था। हमारी यह लॉन्ग ड्राइव सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि हमारी कहानी का एक नया अध्याय था, जहां हर मोड़ पर एक नया रोमांच, एक नई मुस्कान हमारा इंतजार कर रही थी। रात के अंधेरे में हमारी गाड़ी शहर की चमचमाती रोशनी को पीछे छोड़ते हुए हरे भरे रास्ते पर चल रही थी। यह लॉन्ग ड्राइव हमारे लिए सिर्फ एक सफर नहीं थी, बल्कि हमारी कहानी का नया अध्याय थी। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, एक नया रोमांच और एक नई मुस्कान हमारा इंतजार कर रही थी। मैंने उसकी पसंदीदा जगहों को ध्यान में रखते हुए यह सफर प्लान किया था। एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में स्थित होटल में हमारे लिए एक सुंदर सा कमरा बुक कर रखा था। रास्ते में हमने पसंदीदा गाने सुने और उन गीतों की मधुर धुनों में खो गए। रास्ते के दोनों ओर घने पेड़ थे, जिनके बीच से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी जादुई दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। होटल पहुंचने पर मैंने एंजल के लिए एक खास सरप्राइज रखा था। कमरे में दाखिल होते ही वहां पर गुलाब की पंखुड़ियों से सजी हुई एक सुंदर सी टेबल थी, जिस पर उनके पसंदीदा व्यंजन रखे थे। रोशनी मध्यम थी और एक रोमांटिक गीत धीमी आवाज में बज रहा था। उनके चेहरे पर उस पल की खुशी को देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया। रात को खाने के बाद हम होटल की बालकनी में बैठे थे। ठंडी हवा हमारे चेहरे को छू रही थी और आसमान में अनगिनत तारों की जगमगाहट हमें एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। मैंने उसका हाथ थामा और दिल की गहराइयों से उन्हें बताया कि बिना वफा के प्यार की कल्पना नहीं की जा सकती। उनकी वफादारी ही वो चीज थी जिसने हमें एक दूसरे के साथ बनाए रखा था। अभी आप पढ़ रहे थे कैलाश मंजू बिश्नोई द्वारा लिखा गया उपन्यास कलेक्टर साहिबा पार्ट 2 का अध्याय 3। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए अपने बुक लवर दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर पाए। और आपको अगर कोई सजेशन देना हो कि मैं इस वीडियो की क्वालिटी कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ, या आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे भी बताइए। धन्यवाद।